दो इंतहाई भयानक वाक़यात हुए। एक तो हरिपुर खलबट कॉलोनी में सगे बाप ने जालिम शख्स ने अपनी जवान साला बेटी तकरीबन 16 साला बच्ची को मौत के घाट उतार दिया कुल्हाड़ियों के वार करके। वाह कैंट की ये दूध है बस्ती लाला रुख में सगे बाप ने अपनी जवान साला बेटी को तेज़ धार आले से ज़बह कर दिया। इतने भयानक नताइज हैं अदम बर्दाश्त के। और ये जो हरिपुर वाला वाक़या है इसमें ये बताया जा रहा है, इसमें ये शेर ये बात हुई है कि इस जालिम शख्स का अक्सर ये औकात अपने घर में झगड़ा रहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, अदम बर्दाश्त के आप नताइज देखें कि दो इंतहाई भयानक वाक़यात हुए। एक तो हरिपुर खलबट कॉलोनी में कैंप नंबर 16 में एक सगे बाप ने एक जालिम शख्स ने जिसका नाम अकबर दीन है, इस जालिम शख्स ने अपनी जवान साला बेटी तकरीबन 16 साला बच्ची नईदा बीबी को मौत के घाट उतार दिया कुल्हाड़ियों के वार करके। और इसी तरह का एक दूसरा वाक़या कि वाह कैंट की ये दूध है बस्ती लाला रुख में इंतहाई ज़ालिमाना वाक़या पेश आया कि सगे बाप ने अपनी जवान साला बेटी को तेज़ धार आले से ज़बह कर दिया। देखें कितने भयानक नताइज हैं अदम बर्दाश्त के। और ये जो हरिपुर वाला वाक़या है इसमें ये बताया जा रहा है, इसमें ये शेर ये बात हुई है कि इस जालिम शख्स का अक्सर ये औकात अपने घर में झगड़ा रहता था कि अपनी बीवी पे तशद्दुद करता, अपने बच्चों को गालम गलोच करता, अक्सर औकात ये घर में झगड़े करता था। बिलाखिर उसने अपनी जवान साला बेटी को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया और मुलज़िम फ़रार हो गया है। दोस्तों, इन दोनों वाक़यात से ये लग रहा है कि हम दीन से काफ़ी दूर हो चुके हैं और हम में बिल्कुल बर्दाश्त वाला मादा ख़त्म होकर रह गया है। याद रखें दोस्तों, हमने अपने घरों में अमन कायम करना है, हमने अपने घरों में अदम बर्दाश्त को ख़त्म करना है और हमने बर्दाश्त से काम लेना है। ये दोनों वाक़यात में अदम बर्दाश्त नज़र आ रहा है हमें हम में सब्र नहीं है, हम में दीनदारी नहीं है, हम दीन से दूर हैं। जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी नहीं करेंगे, जब तक हम दीन इस्लाम को सही मानों में नहीं अपनाएंगे, जब तक हम दीन इस्लाम के सुनहरी रसूलों में अमल दरामद नहीं करेंगे, तो ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। तो हमने ऐसे ज़ालिमों के ख़िलाफ़ काम करना है, हमने ऐसे ज़ालिमों को कंडेम करना है, हमने अमन का साथ देना है, हमने अमन को यकीनी बनाना है, हमने तमाम उन लोगों का साथ देना है जो सोसाइटी में अमन चाहते हैं।